हेलो एवरीवन। आइए आज के इस वीडियो में सिंथेसिस के अंतर्गत फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अर्थात एक मिश्रित वाक्य को कैसे निर्मित किया जाए, कैसे बनाया जाए, वह हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। तो देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपका एक प्रिंसिपल क्लास और एक या एक से अधिक, ये देखें आप, ये आपका प्रिंसिपल क्लास यानी प्रधान उपवाक्य इसको बोलेंगे, और दूसरा होगा सब ऑर्डिनेट क्लास अर्थात आश्रित उपवाक्य। तो ये जो प्रिंसिपल क्लास होता है, अब नाम से ही है, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता है या मुख्य होता है, तो यह जो उपवाक्य होगा, जो कार्य मुख्य लगता होगा, वह प्रिंसिपल क्लास होगा, और उस पर आश्रित सबऑर्डिनेट क्लास उसमें जुड़े रहते हैं। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। अब हमको देखना है कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसके पहले आप देखें कि जैसे वाक्य में आप कह रहे हैं कि केवल एक प्रिंसिपल क्लास होगा और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होंगे, तो जो सबऑर्डिनेट क्लास होंगे वह तीन प्रकार के होते हैं, और उन्हीं तीन प्रकार का यूज करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। तो देखें, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, फर्स्ट आपका स्क्रीन पर दिख रहा है नाउन क्लास, सेकंड आपका एडजेक्टिव क्लास, और तीसरा है आपका एडवर्ब क्लास। अब नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आप समझ सकते हैं कि वह नाउन का काम करेगा जो उपवाक्य होगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और तीसरा एडवर्ब का काम करेगा। तो अब ये जो आपको क्लास मिल रहे हैं तीनों सबऑर्डिनेट के काइंड, इन्हीं का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ नाउन क्लास। अब देखें यूज ऑफ नाउन क्लास कि आप नाउन क्लास का प्रयोग करके कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं। अब एक बात का ध्यान आप दें कि नाउन क्लास जो होता है वह वाक्य में 5 प्रकार से काम कर सकता है। स्क्रीन पर पहला आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी किसी क्रिया के कर्म के रूप में। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का कर्म बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए। चौथा होता है कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी क्रिया का पूरक कंप्लीमेंट बन जाए जिसके बिना वाक्य पूरा नहीं हो पाता। और पांचवा होता है केस इन ए पोजिशन टू अ नाउन, यानी किसी नाउन के केस इन ए पोजिशन, जो साइड बाय साइड हम लोगों ने देखा था फर्स्ट पार्ट में सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन में, वैसे ही। तो नाउन क्लास इस प्रकार से 5 तरह से काम करते हैं। अब इन पांचों वाक्यों का हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, यह बात सबको पता है। अब देखें, इसमें यू आर अ थीफ, इट इज नोन टू ऑल, इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लेना है। एक बात का ध्यान आप रखेंगे सदैव कि जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस किया था तो उसमें हमको किसी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण में आपको कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें दो दो कार्य एक साथ चलते रहते हैं, यानी दो कार्य पाए जाते हैं। जैसे देखिए, यू आर अ थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नोन टू ऑल, यह बात सबको पता है। अब दो बातें हो रही हैं, एक तो वह चोर है और दूसरा यह बात सबको पता है। तो अब दो वाक्यों को जोड़ करके हमको एक वाक्य बनाना है, तो उपवाक्य तो हमको लेना पड़ेगा, इसलिए हमको कंजक्शन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखें, अब यहाँ कह रहा है कि यूज ऑफ नाउन क्लास। अब नाउन क्लास
संज्ञा का काम कर रहा है, इसलिए इस वाक्य को हमने उपवाक्य को पहले किया, तो कंजक्शन भी हमने इसमें पहले ही ले लिया कि दैट यू आर अ थिफ, कामा किया हमने, और इज नोन टू ऑल कि तुम एक चोर हो, सबको पता है। इस प्रकार से नाउन क्लास बना करके हमने वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, अब देखें यहाँ पर इज आपका क्रिया है, मेन वर्ब है, और इसका जो क्लास बनाया गया नाउन क्लास वह एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है कि तुम एक चोर हो, यह बात सबको पता है। अब आइए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। हमको यूज क्या करना है, पहले तो आपने देखा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यूज ऑफ नाउन क्लास, नाउन क्लास का प्रयोग करना है, यानी जो सबऑर्डिनेट क्लास होगा। यह बात ध्यान रखेंगे आप कि हम सबऑर्डिनेट क्लास को लेके चल रहे हैं, और उसमें देखना है कि ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी वर्ब के कर्म के रूप में जो सबऑर्डिनेट क्लास बनेगा वह किसी क्रिया का अब कर्म होगा। इसके पहले हमने क्या देखा कि वह करता था, तो राम इज अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। राम एक खराब लड़का है, प्रत्येक अध्यापक इसको जानते हैं या इस बात को जानते हैं, तो हम इसे कर सकते हैं कि एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। अब देखें कि इसका क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एवरी टीचर नोज दैट। तो इस प्रकार से यह वाक्य बना, एवरी टीचर नोज दैट राम इज अ डल बॉय। अब देखें कंजक्शन दैट से हमने नाउन क्लास को स्टार्ट किया है, और वह वाक्य में ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब का काम कर रहा है, यानी नोज का यह ऑब्जेक्ट है कि प्रत्येक अध्यापक जानता है कि राम एक खराब लड़का है। अब आइए इसका तीसरा एग्जाम्पल। अब तीसरा देखें, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा होगा, आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, यू मस्ट रिलाई ऑन इट। इन दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो एक को हम प्रिंसिपल क्लास बनाते हैं कि मैंने जो आपको बताया तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। तो देखें, यू मस्ट रिलाई ऑन, ये हमने कर लिया। अब इस ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे। कंजक्शन हमने व्हाट ले लिया और इसे हमने ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त कर दिया। अब आइए चौथा देखते हैं। अब तीसरा है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, किसी क्रिया के पूरक के रूप में। एग्जाम्पल देखें, राम हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, राम परीक्षा में असफल हुआ। द रीजन इज हिज केयरलेसनेस, उसका कारण उसकी लापरवाही है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़कर हमको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि द रीजन ऑफ राम्स फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज, यहाँ तक हमने लिया। अब दैट ही इज केयरलेस, अब देखें कि कैसे यह पूरक का काम कर रहा है। अगर आप दैट ही इज केयरलेस को हटा देते हैं तो वाक्य का अर्थ होगा कि राम का परीक्षा में असफल होने का कारण है। अब क्या कारण है, कोई रीजन नहीं पता चल रहा। अब वहीं आपने दे दिया कि दैट ही इज केयरलेस, कि वह लापरवाह है, तो इससे क्लियर होता है और इस प्रकार से यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब आइए इसका अगला देखते हैं। अब नाउन क्लास का आखिरी रूल देखें, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, किसी नाउन का केस इन अपोजिशन अर्थात साइड बाय साइड रख करके हम नाउन क्लास को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना लेते हैं। एग्जाम्पल है, गांधी जी वाज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रीड ऑल ओवर द कंट्री। दो वाक्य हैं, गांधी जी को गोली मार दी गई थी, समाचार पूरे देश में फैल गया। जोड़ते हैं इसको, तो देखिए द न्यूज समाचार। अब इस नाउन का केस इन ए पोजीशन हम कर रहे हैं कि दैट गांधी जी वाज शॉट डेड, शॉट डेड। फिर देखिए हमने कामा लिया, स्प्रीड ऑल ओवर द कंट्री। ऐसा नियम हमने फॉर्मेशन ऑफ सिंपल में भी देखा था कि जिसको केस इन ए पोजीशन करते हैं दोनों तरफ से हम
कामा लगाकर बंद करते हैं। तो ये हमारा हुआ कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए नाउन क्लास का यूज करके। अब आइए देखते हैं यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। अब सेकेंड रूल फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस का, यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लास। अब एडजेक्टिव नाम से ही स्पष्ट है कि वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और यह क्लास जो होगा किसी दूसरे वाक्य की विशेषता बताएगा। एग्जाम्पल आप देखें, आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था। तो पहले वाक्य में कुत्ता हमने देखा और उसी कुत्ता के बारे में बताया जा रहा है कि वह सड़क पर पड़ा हुआ था। तो इसे हम एडजेक्टिव क्लास बना करके वाक्य का सिंथेसिस कर लेते हैं कि आई सा अ डॉग विच वाज लाइंग ऑन द रोड। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यूज ऑफ एडवर्ब क्लास का यूज करके हम कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।